जोहार साथियों, बताइए आज के क्लास में जो हम लोग रांची जिला चौकीदार परीक्षा का प्रैक्टिस सेट हम लोग 10 यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये गिरिडीह जिला चौकीदार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और उसी को जो है हम रांची जिला चौकीदार परीक्षा के लिए हम सेट किए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको मिलने वाली है। और कुछ छात्रों का इंक्वायरी यहाँ पर बार-बार आ रहा है कि सर प्रैक्टिस सेट चाहिए। बहुत से छात्रों ने प्रैक्टिस सेट ले लिया है, कुछ लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं। आज उसका हम यहाँ पर इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। और क्विज भी मेरा चलता है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर डेली जो है 7:30 बजे से लगभग 80 स्टूडेंट जो है हर दिन दीपावली से यहाँ पर क्विज दे रहे हैं। तो आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये चल रहा है, डेली शाम में चलता है, 7:30 से चलता है। और क्विज के लिए यहाँ पर ओनली आपको 150 रुपीज़ लगने वाला है। और इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट के लिए पर प्रैक्टिस सेट 10 रुपया के अनुसार जो है यहाँ पर 100 रुपया। तो प्रैक्टिस सेट जिसको खरीदना है वो 100 रुपया में, एक प्रैक्टिस सेट में पूरा 50 क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम वीडियो में यहाँ पर बता रहे हैं उसी तरह से 50 क्वेश्चन का यहाँ पर सेट जो है वो तैयार किया गया है। तो इस पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट मेरे पास रेडी हो चुका है और ये बहुत से छात्रों ने इसको परचेज कर भी लिया है। और डेली क्विज भी दे रहे हैं। क्विज में क्या-क्या टॉपिक रहेगा, तो यहाँ पर जो देख रहे हो रांची का विस्तार से टॉपिक है, रांची की नदियाँ, रांची के जलप्रपात, रांची के प्रमुख डैम, जलवायु, फिर उद्योग, रांची के प्रमुख उद्यान, रांची के प्रमुख शिक्षण संस्थान, रांची के प्रमुख घाटी, रांची के प्रमुख व्यक्ति, तमाड़ विद्रोह, रांची का रातू किला। इन सभी से चैप्टर वाइज भी यहाँ पर जो है क्विज चलता है। और जो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं 1, 2, 3, 4, 10 तक अभी कराए हैं, तो इन सब का भी वहाँ पर प्रैक्टिस सेट का भी क्विज मिलता है। तो क्विज के लिए आप लोग जो है 150 आप लोग पेड कीजिए। और इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है? इससे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करोगे और टेलीग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो टेलीग्राम में क्विज चलता है, तो टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, गाय का 5 परगनिया भाषा में पुल्लिंग क्या होता है? सेम यही क्वेश्चन था गिरिडीह जिला में ही, ठीक है? वहाँ पर बोला गया था कि खोरठा भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जबकि खोरठा, 5 परगनिया इन सब भाषा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, गाय का 5 परगनिया भाषा में, तो ये रांची जिला के लिए है, तो रांची जिला में 5 परगनिया भाषा चलता है, नागपुरी चलता है, मुंडारी चलता है, तो इन सब में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 5 परगनिया के लिए हमने यहाँ पर सेट किया है, तो गाय का जो पुल्लिंग होगा क्या? बरद। तो ये आपका राइट आंसर यानी सी नंबर। नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिरिडीह जिला का कोयला क्षेत्र किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? तो देखिए, गिरिडीह जिला के लिए क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, ठीक है? तो गिरिडीह जिला का कोयला क्षेत्र जो देख रहे हो, ये किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? ये जो नदी होगा उस्री नदी। आप लोग को मालूम होगा कि उस्री गिरिडीह जिला में एक जलप्रपात भी है। तो ये उस्री नदी जो देख रहे हो, इसी के बेसिन पे जो है गिरिडीह जिला में कोयला पाया जाता है। और उसके बाद अगर रांची जिला क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो एक दामोदर नदी घाटी होगा, उसके क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है? तो इधर रांची जिला में अगर पूछेगा तो दामोदर नदी घाटी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस्री नदी। और उस्री नदी के बेसिन पे जो है गिरिडीह जिला में कोयला पाया जाता है, उस्री वहाँ एक जलप्रपात भी है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड के कितनी जिलों से, यहाँ पर थोड़ा जिला पहले आ गया, रांची जिला की प्रशासनिक सीमा छूती है, ठीक है? झारखंड के कितने जिलों के साथ रांची जिला का प्रशासनिक सीमा बनता है? देखिए, बहुत किसी स्टूडेंट का कहना था कि सर थोड़ा हाई लेवल और जाइए। तो अभी तक जितने भी जिला में क्वेश्चन पूछा गया है, वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए ये चौकीदार लेवल है, तो आप सीजीएल उस लेवल पे, मेरा कहने का मतलब है कि उस लेवल पे मत जाओ, चौकीदार लेवल है तो इसी लेवल का हर जगह का क्वेश्चन में अभी तक हम 10 जिला का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं, उन सब का क्वेश्चन को लेकर। तो सभी में इसी लेवल का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो देखिए, तो अभी हम लोग देखेंगे कि रांची जिला का प्रशासनिक सीमा जो है झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, रांची जिला ये जो देख रहे हो ना, ये रांची जिला का यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए। अब इसका हम लोग देखेंगे कौन-कौन सा जिला के साथ इसका सीमा बनता है। यहाँ पर देखिए, इधर सरायकेला 1 नंबर, 2 में खूंटी, 3 में अगर देखेंगे तो गुमला, 4 में लोहरदगा, 5 इधर लातेहार, 6 नंबर चतरा, 7 नंबर हजारीबाग और 8 नंबर रामगढ़। और उसके बाद पश्चिम बंगाल से भी बनता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था
कि झारखंड के कितने जिला, जबकि सभी तो नहीं पूछा गया, इसलिए झारखंड का हमको जिला देखना है, तो 8 जिला, ठीक है। तो कितना जिला के साथ यहाँ पर सीमा बना रहा है, 8 जिला के साथ सीमा बनाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितनी राशि प्रदान करती है? तो एमएलए स्कीम के तहत एक विधायक को कितनी राशि, मतलब उसके प्रत्येक वर्ष 1 साल में उसको अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए या डेवलप करने के लिए कितनी राशि उसको दिया जाता है? तो इसके तहत जो है ना, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 परगनिया भाषा में साला का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो 5 परगनिया भाषा में साला का स्त्रीलिंग रूप, तो साला का साली नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जल्दी में जो है आपका इधर टिक लग जाएगा। जबकि साला का स्त्रीलिंग रूप जो होता है ना, उसको कहा जाता है सरजिन कहा जाता है, ठीक है? सरंजिन यहाँ लिखा हुआ है, सरजिन, ठीक है? तो सरंजिन, सरोजिनी ऐसे सरोजिन इस तरह से आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा खनिज रांची जिला में पाया जाता है? तो देखिए रांची जिला में जो है कुछ खनिज पाए जाते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा मात्रा में कोयला या अभ्रक, ये सब जो है रांची जिला में वैसा नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ-कुछ महत्वपूर्ण जो है खनिज रांची जिला में भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। देखिए, एक होता है इधर आपका चीनी मिट्टी एंड केओलिन, केओलिन जो पेंसिल पे लगता है, ठीक है? और चीनी मिट्टी, दूसरा फायर के लिए पाए जाते हैं, और एक आपका क्या, चूना पत्थर, उपयुक्त में से सभी। तो इन सब जो खनिज जो देख रहे हो, ये कहाँ पाया जाता है? तो रांची जिला में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, झारखंड के कितने जिले में सीसीएल के अंतर्गत कोयला खनन का कार्य होती है? देखिए झारखंड में कोयला खनन का जो कार्य करती है, वो एक बीसीसीएल करता है और दूसरा सीसीएल, यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और दूसरा यहाँ पर जो देख रहे हो सीसीएल करती है, ठीक है? सीसीएल का झारखंड में जो स्थापना हुआ था, ये आपका 1 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी-कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, और इसका मुख्यालय है रांची जिला में ही है। सीसीएल के तहत जो है झारखंड में देखिए रांची जिला यहाँ पर देख रहे हो, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, यानी 6 जिला जो देख रहे हो ना, 6 जिला में यहाँ पर खनन होती है, किसके तहत? सीसीएल के तहत। जबकि बीसीसीएल जो देख रहे हो धनबाद वाला क्षेत्र में, वहाँ पर धनबाद में 60% जो कोयला जो है वो बीसीसीएल जो है कहाँ से निकालती है? तो धनबाद क्षेत्र से। यानी सबसे ज़्यादा जो है झारखंड से कोयला खनन करती है वो बीसीसीएल करती है, और सीसीएल जो है यहाँ पर देख रहे हो, ये झारखंड के 6 जिला में यहाँ पर खनन करती है, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, झारखंड की प्रमुख सिंचाई योजना में से कौन-सी योजना रांची जिला के में अवस्थित है? ये सब सिंचाई योजना है झारखंड का, ठीक है? और ये रांची जिला में अवस्थित है, तो कौन-कौन सा रांची जिला में अवस्थित है, ये आपको जानना है। एक नंबर देखिए, बासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना, ये आपका रांची जिला में ही है। रेसा जलाशय परियोजना, ये भी रांची जिला में है। कांटी जलाशय परियोजना, ये भी रांची जिला में है। तो ये उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। कुछ छात्रों को यहाँ पर आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अगर आपके यहाँ पर, तो हमारे रांची जिला के सभी प्रखंड से लगभग छात्र जुड़े हैं मेरे चैनल पे। तो आप लोग जो है, अगर ये सब इनमें से कोई भी जलाशय आपके घर के आस-पास में है, तो वो किस प्रखंड में है और कौन से पंचायत में है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए इस पे बाकी सब स्टूडेंट को भी जानकारी मिल जाएगी कि ये किस प पंचायत में है और किस प्रखंड में है, क्योंकि ऐसा प्रखंड और पंचायत से भी अभी क्वेश्चन आ रहा है। और इन सब का अगर देखोगे तो गूगल से भी अभी सर्च करने से वैसा नहीं मिल रहा है जानकारी कि किस पंचायत में है और किस प्रखंड में है। इसीलिए इसकी प्रखंड और पंचायत जानकारी अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करके सहयोग कर सकते हो, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताना, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इनमें से झारखंड के किस जनजाति के लोग महिषासुर की पूजा करते हैं? ये देखिए महिषासुर, आप लोग इस देखे होंगे कि दुर्गा पूजा में जो है महिषासुर का वध किया जाता है। तो इनमें से किस जनजाति के लोग जो है महिषासुर की पूजा करते हैं? तो ये जनजाति हो जाएगा क्या? असुर जनजाति, जो झारखंड में
अभी लुप्त के कगार में है, यानी बहुत कम जनसंख्या इसकी बची हुई है अभी, ठीक है। तो असुर जनजाति जो देख रहे हो, ये लोग महिषासुर की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, रांची जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए, झारखंड में अगर हम सिंचाई देखेंगे तो सिंचाई का जो प्रमुख साधन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। झारखंड में कुआं से सिंचाई होती है 29.5%, नहर से जबकि 17.13% होती है, तालाब से 18.8% और नलकूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं होती। ठीक, इनमें से अगर हम देखेंगे और बाकी जो बचा वो अन्य से होता है। अन्य इसको ऐड करके आप लोग 100 से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुआं से यहाँ पर जो सिंचाई होती है ना, तो गुमला में सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होती है 87.2%, जबकि गिरिडीह जिला सेकंड नंबर पे और थर्ड में यहाँ पर आता है 71.4%। ये रांची जिला में कुआं से सिंचाई होती है। जबकि नहर से सिंचाई के मामले में सिंहभूम जिला नंबर 1 है और उसके बाद सरिगला खरसवां जो देख रहे हो ये भी। तालाब से सिंचाई में नंबर 1 है झारखंड में, अगर देखा जाए तो देवघर जिला। जबकि नलकूप से सिंचाई में लोहरदगा जो है यहाँ पर नंबर 1 है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए रांची जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुआं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्वर्णरेखा बृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? देखिए, स्वर्णरेखा बृहद सिंचाई परियोजना, ये झारखंड की एक सिंचाई परियोजना है, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना। और इसको किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको आरंभ किया गया था? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है हमारे देश की 5 वर्ष की जो योजना होती है, उसपे किसी चीज को विकास करने के लिए योजना तैयार की जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जब आया था स्टार्टिंग में, तो उस समय कृषि को ज्यादा जो है कृषि पे बल दिया गया था। और इसके तहत जो है भाखड़ा नांगल जो परियोजना देख रहे हो, ब्यास परियोजना, और झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये झारखंड बंगाल का जो संयुक्त परियोजना है, तो इसको तैयार किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यहाँ पर दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांट जो है यहाँ पर बसाया गया था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्योंकि झारखंड से जुड़ा है, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, यानी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर जो है भारत बने। तो इसके लिए इधर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। एक ही स्टील प्लांट यहाँ पर जो देख रहे हो, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट रूस यानी सोवियत संघ रूस की सहयोग से। और उसके बाद इधर जो देख रहे हो, ये हरित क्रांति यहाँ पर आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, और जिसमें गेहूं की जो उपज में ज्यादा वृद्धि हुई थी, गेहूं और धान में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट हुआ था हरित क्रांति में, तो वो गेहूं में। नेक्स्ट आते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना जो देख रहे हो, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर। स्थायित्व के साथ विकास करेंगे और आर्थिक में आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो यहाँ भी कृषि पर ज्यादा इसमें योगदान था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, तो गरीबी को खत्म करना और आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी और इसी में स्वर्ण रेखा बृहद सिंचाई परियोजना आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की खेती में किस फसल का सर्वोपरि स्थान है? तो देखिए, हमारे देश में कृषि जो है ये 3 तरीका यहाँ पर कृषि में फसल होती है, 3 तरीके से। तो फसल जो देख रहे हो, ये खरीफ फसल यहाँ पर उगाया जाता है, रबी और उसके बाद जायद फसल। खरीफ फसल जो देख रहे हो, झारखंड में अगर देखा जाए इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक अघनी फसल कहा जाता है और दूसरा भदई। अघनी फसल जो देख रहे हो, ये झारखंड में देखा जाए 69.7% जो है यहाँ पर अघनी, यानी बोलता है ना कि अभी सारा चीज है तो अघन हो गया है क्या, तो ये अघनी फसल होती है। और उसके बाद भदई फसल जो है झारखंड में दूसरा स्थान रखता है 20.26%, जबकि रबी फसल यहाँ पर 9.26, और इधर जायद यानी गर्मी के समय में यहाँ बहुत ज्यादा फसल नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सरपरी है वो कौन है, अघनी फसल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रांची जिले में कितनी विधायक सीटें हैं? तो रांची जिले में विधायक विधायक के लिए यानी कितने विधानसभा की सीटें हैं? विधायक, हाँ, विधानसभा सीटें हैं। तो रांची जिला में देखा जाए 7 विधानसभा सीट है, जबकि पूरे झारखंड में अगर हम देखा जाए तो 81 विधानसभा, उसमें से 7 विधानसभा सीट जो है वो रांची जिला में है। तमाड़, सिल्ली, खिजरी, हटिया, कांके, माडर और रांची। तो ये 7 विधानसभा क्षेत्र कहाँ है पूछेगा, तो रांची जिला में। नेक्स्ट आइए, मकर संक्रांति के दिन सती घाट मेला किस प्रखंड में लगता है?
तो एक प्रसिद्ध है यहाँ पर, याद रखिएगा, सती घाट मेला। और ये मकर संक्रांति के समय में वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं, जैसे कुंभ मेला की तरह। इस बार हमारा महाकुंभ जो है मेला लगा है, तो इसी तरह से यहाँ पर झारखंड में अगर देखा जाए इसी तरह का सती घाट मेला लगता है। ये आपका सोनाहातू प्रखंड में ये पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, झारखंड सरकार की कौन सी योजना का शुभारंभ गिरिडीह जिला से किया गया है? तो झारखंड की कौन सी योजना जो देख रहे हो, ये गिरिडीह जिला से उसकी शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का नाम है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। और इस योजना के तहत देखिए झारखंड में क्या किया जा रहा है। इसमें 8वीं कक्षा यानी किशोरियों के लिए 8वीं कक्षा में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उसको 2500 रुपया जो है छात्रवृत्ति के रूप में इसके तहत दिया जा रहा है। यानी सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9वीं कक्षा में जो है उसको भी 2500, और उसके बाद 10वीं से लेकर यहाँ पर 12वीं तक के छात्रों को 5-5 हजार रुपया दिया जा रहा है। जबकि जिसका 18 या 19 वर्ष उम्र हो गया उसको दिया जा रहा है 20,000, एक मुश्त राशि दिया जा रहा है। यानी जिस भी किशोरी का उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है तो उसको सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो है डायरेक्ट जो है इसको 20,000 रुपया की राशि दी जा रही है। ब्रांड एम्बेसडर इसका जो है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अष्टम उरांव को। ये गुमला की है और ये फुटबॉलर है, ठीक है। अंडर 17 में ये वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेल चुकी है, तो इसको जो है समृद्धि योजना के तहत क्या बनाया गया है, इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, रांची जिला में चौकीदार का वेतन किस कार्यालय से निर्गत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किसी भी जिला में हो या रांची जिला की अभी हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है गिरिडीह जिला में भी सेम ऐसा ही पूछा गया था। तो चौकीदार का वेतन जो है ये कहाँ से ये दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चौकीदार जो देख रहे हो ना, ये ऐसे तो पुलिस थाना में रहता है, ठीक है। लेकिन या इस हाँ, पुलिस थाना में, लेकिन इसका जो वेतन जो डिसाइड होता है ना, ये अंचल कार्यालय के तहत ये दिया जाता है। कहाँ से मिलता है इसको? अंचल कार्यालय। है तो ये काम कहाँ करता है? पुलिस थाना में काम करता है। लेकिन इसको वेतन कहाँ से दिया जा रहा है? अंचल कार्यालय के अंतर्गत से दिया जा रहा है। इसे निर्गत करके दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। यहाँ पर देखिए, रांची जिला के किस प्रखंड में सबसे ज्यादा गाँव है? तो ये तो गूगल का डाटा है, आप लोग भी इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और तमाड़ प्रखंड एक बड़ा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाँव है, 144 गाँव। और यहाँ पर 23 यहाँ पर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत। जबकि सबसे कम इधर आप देख रहे हो खलारी में है 25 गाँव, इधर 14 ग्राम पंचायत यहाँ ज़्यादा है। तो ये डाटा जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो गूगल से आप लोग इसको थोड़ा-सा एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमाड़। नेक्स्ट आते हैं। रांची जिला अंतर्गत किस प्रखंड में सबसे अधिक ग्राम पंचायत है? सबसे अधिक ग्राम पंचायत की संख्या कहाँ पर है? तो कांके प्रखंड में है रांची जिला का। ये डाटा जो है गूगल से लिया गया है, इसको आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये पहले भी बता चुके हैं, बिरसा जैविक उद्यान की जो स्थापना है 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर झारखंड राज्य में रांची जिला कौन से स्थान पर है? तो देखिए ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हर जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जनगणना के अनुसार जो है ये रांची जिला झारखंड में जो है प्रथम स्थान रखता है। 29 लाख से भी यहाँ की आबादी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC रांची किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो देख रहे हो ना, ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी सूखा, बाढ़ और वनाग्नि, तो ये आपदा क्षेत्र में, किसमें? आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सूखा, बाढ़ एवं वन में आग लग गया, तो इन सब क्षेत्र से निपटरा के लिए जो है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाया गया है। और ये कहाँ है? रांची में। और ये किस क्षेत्र में कार्यरत है पूछेगा तो आपदा प्रबंधन, यानी अगर सूखा हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो इन सब क्षेत्र के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। झारखंड की दृष्टिकोण से रांची जिला झारखंड का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, झारखंड बोल रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टिकोण से रांची जिला झारखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए,
रांची जिला जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर है, ठीक है? और क्षेत्रफल में झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है, वो है आपका वेस्ट सिंहभूम। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, ये आपका गुमला। और इसके बाद थर्ड में आता है रांची, और इसके बाद जाएगा कहाँ आपका गिरिडीह। तो हमको जानना है कि रांची जिला, तो रांची कौन-सा स्थान रखता है? तो तृतीय तृतीय, ठीक है? यानी तीसरा स्थान। क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में याद रखिएगा पहला, ठीक है? ये दोनों पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल तीसरा और जनसंख्या में पहला। जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल में तीसरा नंबर, 1 के बाद 3 याद रखना है, ठीक? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इनमें से किस प्रखंड की सीमा पश्चिम बंगाल को छूती है? कौन-सी प्रखंड की सीमा पश्चिम बंगाल को? देखिए, यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा इधर है, ये देख रहे हो? और यहाँ पर देखिए एक सिल्ली प्रखंड और दूसरा सोनाहातू। रांची जिला का 2 ही प्रखंड है जो पश्चिम बंगाल के साथ ये क्या कर रही है? सीमा बना रही है। यानी यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिला के किस ग्राम को मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के लिए चिन्हित किया गया है? तो झारखंड के कुछ शहीदों के नाम पर जो है कुछ ग्राम है, जिस ग्राम से उस शहीद बिलोंग करते हैं, तो उन सब ग्राम को क्या किया गया है? यहाँ पर देखिए शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित किया गया है। और शहीद वीर बुद्धू भगत जो देख रहे हो, इसका गांव सीलागाई को जो है चिन्हित किया गया है, ये रांची जिला में पड़ता है। तो सीलागाई जो देख रहे हो, ये किसके नाम पर किया गया है? तो शहीद वीर बुद्धू भगत। और इसके नाम पर जो है शहीद ग्राम विकास योजना के तहत कौन सा ग्राम को चिन्हित किया गया है? सीलागाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पुलिस थाना के विभिन्न पदों को उच्च से निम्न पद के अनुसार निम्न में से सही कौन है? तो ये जानना थोड़ा अनिवार्य भी है, ठीक? तो देखिए यहाँ पर थाना का जो सबसे मेन होता है वो एसआई, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आता है क्या? हेड कांस्टेबल आता है, ठीक है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये रांची जिला में पड़ता है और इस ये जो मंदिर जो देख रहे हो, इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है और ये मंदिर है हराड़ी मंदिर बुंडू। देखो, यहाँ पर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर आ गया। अब ये मंदिर जो है बुंडू में है या तमाड़ में है? क्योंकि नदी यहाँ पर क्या है ना कि नदी के इस पार में ही है और नदी के इस पार से जो है ना, ये बुंडू क्षेत्र पड़ता है, इधर तमाड़ पड़ता है। लेकिन ये किताब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखे हैं, एक्चुअल में ये कहा जाता है कि ये तमाड़ में ही है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? बहुत कोई इसमें नहीं तो बोलेगा कि सर ये तो तमाड़ में है, आप बुंडू बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, ये एक राइटर है यहाँ पर, आप लोग इस किताब को देख सकते हैं, ये शिवांगन का है। इसी पे बुंडू लिखा हुआ है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये एक्चुअल में ये देखा जाए तो तमाड़ में ये पड़ता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ना यहाँ की मुंडा है, ठीक है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वंदे भारत ट्रेन को पहली बार 27 जून 2023 में रांची से किस स्टेशन के लिए रवाना किया गया? तो रांची से जो देख रहे हो ना, ये पटना स्टेशन पहली बार रवाना किया गया था। तो रांची से किसके लिए? तो पटना स्टेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रांची जिले में कितने नगर पंचायत हैं? तो देखिए, पूरे झारखंड में अगर हम देखेंगे ना, तो नगर निगम की संख्या 9 है, जबकि नगर पंचायत 20 और नगर परिषद 21 था, लेकिन अभी 20 है। और छावनी बोर्ड 1 रामगढ़, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, नगर निकाय पूछेगा, नगर निकाय, तो इस पे दोनों आ जाता है, ठीक है? नगर निकाय में क्या आ जाएगा? 2। तो रांची जिला में 2 नगर निकाय मतलब नगर पंचायत भी होगा और नगर निगम भी होगा। यहाँ पर सिर्फ बोला है कि नगर पंचायत कितना है, तो नगर पंचायत 1 ही है, और वो कौन-सा? तो बुंडू होगा, ठीक है? जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर नगर निगम बोलता, तो नगर निगम भी 1 है, रांची। तो रांची नगर निगम है, जबकि बुंडू जो है ना नगर पंचायत है। अगर नगर निकाय पूछेगा तो 2 होगा, नगर पंचायत बोलेगा तो 1 और नगर निगम बोलेगा तो वो भी 1 होगा यहाँ, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, बुंडू अनुमंडल का निर्माण कब हुआ था? तो बुंडू अनुमंडल जो देख रहे हैं ना, ये 7 सितंबर 2003 को बुंडू अनुमंडल की स्थापना हुई थी। तो इसको याद रखिएगा कितना? 7 सितंबर 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रांची लोकसभा सीट से कौन से व्यक्ति को
सबसे ज़्यादा बार सांसद बने हैं? तो देखिए ये सब जो देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा बार सांसद कौन बने हैं, इनमें से आपको बताना है। तो अभी देखिए सबसे ज़्यादा बार अभी तो वर्तमान में संजय सेठ है, लेकिन ये सब जो देख रहे हो ना, ये ज़्यादा बार बना है कुछ, तो इनमें से अभी जो ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बना है, वो है आपका रामटहल चौधरी, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार जो यहाँ पर संसद बने हैं, वो कौन? तो रामटहल चौधरी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची जिले का कौन-सा प्रखंड झारखंड के किसी भी अन्य जिले के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो कौन-कौन सा ऐसा प्रखंड है जो किसी अन्य जिले के साथ सीमा नहीं बनाती है, यानी इसको कहा जाता है भूमिबद्ध, कौन-कौन सा यहाँ पर प्रखंड है? तो इनमें से 3 प्रखंड ऐसे हैं जो किसी भी अन्य जिला के साथ जो है ये सब सीमा नहीं बनाती है। एक राहे प्रखंड, दूसरा रातू और एक मांडर। तो ये 3 प्रखंड याद रखिएगा, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने मित्र तक जो है इसको शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं यहाँ पर। रांची जिला किस प्रखंड का भाग है? सॉरी प्रमंडल का भाग है, ठीक। रांची जिला किस प्रमंडल का भाग है? तो ये कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? दक्षिणी छोटानागपुर और इसका मुख्यालय भी है रांची जिला में। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जो देख रहे हो इसी का भाग है क्या? रांची जिला। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सी रिफैक्टरीज कंपनी रांची जिला में अवस्थित है? तो ये सब जो देख रहे हो ये झारखंड की कुछ रिफैक्टरीज जहाँ से जो है फायर के लिए सब का तैयार होता है फायर, ठीक है? तो फायर ब्रिक्स, तो रिफैक्टरीज कंपनी जो देख रहे हो इनमें से राज रिफैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड ये हरदाग में है। तो र से रांची याद रखिएगा, र से राज, ये राज रिफैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड जो देख रहे हो ये कहाँ पर है? तो ये रांची जिला में ही है। नेक्स्ट आते हैं। रांची जिला में अवस्थित पतरातू घाटी किस प्रखंड में है? तो पतरातू घाटी आप कांके होते हुए आप पतरातू जा सकते हो, ठीक है? तो कांके प्रखंड में ये पड़ता है, कहाँ पर? कांके। नेक्स्ट आते हैं। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, इसको याद रखिएगा, का संबंध किस क्षेत्र से है? मधु मंसूरी हंसमुख जो देख रहे हो ये इसका संबंध किस क्षेत्र से है और इसको पद्मश्री भी मिला है और इसका संबंध जो है नागपुरी ये संगीतकार है। क्या है? तो नागपुरी संगीतकार और ये रहने वाले हैं कहाँ के? तो रातू, रातू सिमलिया का नाम सुने होंगे, तो सिमलिया के ही ये रहने वाले हैं, ठीक है? तो रातू इस प्रखंड से है ये और ये कहाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो नागपुरी संगीतकार। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सा प्रखंड बुंडू अनुमंडल के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत है? तो रांची रांची जिला में देखा जाए 18 प्रखंड है जिसमें से 2 अनुमंडल, एक रांची सदर और दूसरा बुंडू अनुमंडल, ठीक है? बुंडू अनुमंडल में 4 प्रखंड है और उन 4 प्रखंड को यहाँ पर देखना है। तो एक है आपका तमाड़, दूसरा सोनाहतू, राहे और बुंडू। तो ये चारों प्रखंड जो है ये बुंडू प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बाकी 14 जो देख रहे हो वो रांची सदर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं। वर्ष 2023 में झारखंड के किस विधायक को बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया? तो देखिए झारखंड के प्रत्येक वर्ष जो है ना 81 में से एक विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया जाता है या सम्मान दिया जाता है। तो इनमें से किस विधायक को 2023 में दिया गया था? तो इन सब देखिए इनमें से जो देख रहे हो ना 2023 में रामचंद्र सिंह ये मनिका के विधायक है, इसको 2023 में इसको दिया गया था, ठीक है? और ये जो विनोद कुमार सिंह जी जो देख रहे हो ना इसको 2022 में दिया गया था। कब? 2022। और ये नाला विधानसभा के जो देख रहे हो विशेश्वर खां ये 2001 में जब स्टार्टिंग किया गया था तो सबसे पहली बार इसको दिया गया था। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसको 2012 में जो है इसको दिया गया था, ठीक है? तो ये उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार है। तो अभी 2023 वाला याद रखिएगा, किसको दिया गया था? तो ये देखिए रामचंद्र सिंह और सबसे पहले विशेश्वर खां को दिया गया था, 22 में विनोद कुमार सिंह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेडियम रांची जिला में नहीं है? बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में है, मेकन स्टेडियम भी आप देखे दुर्गा में है रांची, स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो रांची का मोराबादी में है उसको कहा जाता है और ये जो देख रहे हो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में बना है, ये आपका उड़ीसा में है, तो ये रांची जिला में नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला की साक्षरता दर कितनी है? तो रांची जिला की जो साक्षरता दर है ये सबसे ज्यादा है झारखंड के सभी जिलों में
और ये साक्षरता दर कितनी है तो 76.06%। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गिरिडीह जिले में बचपन बिताए श्री पीसी महालोनोविस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पीसी महालनोबिस जो देख रहे हो इसको भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये इसका बचपन जो है गिरिडीह जिला में, और ये गिरिडीह जिला में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए इस तरह का देखिए झारखंड रांची जिला में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये। रांची जिले में मनाया जाने वाला आदिवासियों का कौन सा त्योहार कृषि आरंभ करने का उत्सव से संबंधित है? तो देखिए कृषि आरंभ, तो सरहुल जो त्योहार होता है ना, उसके बाद से ही वो सरहुल त्योहार जो है ना, वो कृषि आरंभ का ही वो क्या बताता है कि कृषि आरंभ करने का ही ये त्योहार है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सरहुल, तो कृषि आरंभ करने का उत्सव, और ये आदिवासी के लिए बोला है, और आदिवासी का यहाँ जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है, वो आपका सरहुल ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। रांची जिला में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा नागपुरी किस भाषा का अपभ्रंश है? देखिए नागपुरी भाषा जो देख रहे हो ना, ये मगधी। देखो बिहार पहले मगध के रूप में जाना जाता था, मगध के नाम से, ठीक है? तो वहीं से नागपुरी भाषा भी वहीं से जो है विकसित हुआ है माना जाता है, इसीलिए नागपुरी भाषा को जो है ना, ये किसका अपभ्रंश माना जाता है तो मगधी का। और ये नागपुरी जो देख रहे हो ना, ये सदानों की भाषा है। सदानों की मातृभाषा अगर पूछेगा सदानों की, तो वो क्या है नागपुरी। ठीक है, तो नागपुरी जो देख रहे हो किसकी मातृभाषा है पूछेगा तो सदानों की, और ये किसका अपभ्रंश है तो ये आपका मगधी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित हिंदी शब्दों में कौन से शब्द का मूल उर्दू भाषा में पाया नहीं जाता है? तो यहाँ देखिए समय, समय जो देख रहे हो ना, इसका मूल जो है उर्दू भाषा में नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? कि उर्दू भाषा में समय को क्या कहा जाता है, वक्त। ठीक है, और ये क्वेश्चन गिरिडीह जिला में पूछा हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी रांची जिला में नहीं है? तो रांची जिला में इनमें से कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन झारखंड का रांची जिला में भी नीलगिरी पहाड़ी है, वो आपका सिल्ली में। चंचालू पहाड़ भी है, ये आपका बुंडू में पड़ता है, और एक बुंडू या राह में ये आ जाएगा। ठीक है, मार्शली पहाड़ी ये आपका नामकुम में है। डोम्बारी बुरु जो देख रहे हैं डोबारी हिल, ये आपका खूंटी जिला में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया? तो देखिए यहाँ पर ये जो दो जनजाति देख रहे हो ना, एक कोल और कंवर, इसको शामिल किया गया है बाद में। अनुसूचित जनजाति में झारखंड में पहले 30 था, और अब 2 बढ़ के अभी क्या हो जाएगा 32 हो गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा जनजाति को शामिल किया गया है पूछेगा तो कोल एवं कंवर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रांची जिले में अवस्थित सूर्य मंदिर किस प्रखंड में अवस्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर जो है ना, डिफरेंट अलग-अलग जिलों में भी पाया जाता है। गिरिडीह जिला में भी सूर्य मंदिर था, और वहाँ भी पूछा गया था कि किस प्रखंड या पंचायत में है। जमशेदपुर में भी अगर देखा जाए, यानी पूर्वी सिंहभूम में भी सूर्य मंदिर है, और यहाँ पर रांची जिला में, तो रांची जिला वाला प्रसिद्ध है थोड़ा, और ये कहाँ पर है तो ये आपका बुंडू प्रखंड में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड गठन के समय कुल अनुसूचित जनजाति समुदाय थे। अभी आप लोग को बताए थे कि गठन के समय कितना थे पूछेगा तो 30, और यहाँ से 2 ऐड होके कितना हो गया है, अभी वर्तमान में 32 यहाँ पर हुआ है। तो गठन के समय यहाँ पूछा था। नेक्स्ट आते हैं। रांची उरांव शब्द रैची से बना है, जिसका अर्थ है, रांची जो देख रहे हो ना, ये उरांव शब्द रैची से इसको तैयार किया गया है या बना है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो रैची का मतलब होता है रहने दो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर 49 हो गया है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत पात्रता की उम्र सीमा वर्षों में क्या है? देखो ये मैया सम्मान योजना जो आया ना, इससे बार-बार रिपीट क्वेश्चन हर जगह पूछा जा रहा है, और इसका जो उम्र है 18 से 50 वर्ष जिसका उम्र हुआ है, उन महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आज के लिए जो है इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को
फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जोहार।